बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि मैं काफ़ी खुश हूं। तो जनाब, खुशी की बहुत सारी वजूहात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 ये कि शुक्र परवरदिगार, मैं माशाल्लाह बहुत बेहतर हूँ। और अभी तक जो है मैं अपना टेस्ट नहीं करा सकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, अभी आईसीयू में हैं। आज मैं डॉक्टर्स से अभी थोड़ी देर पहले मिलकर आई हूँ। डॉक्टर्स बहुत मुतमईन हैं माशाल्लाह से, सारे मामलात जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं और बेहतरी आ रही है। अभी एंजियोप्लास्टिक का डॉक्टर साहब ने कोई जो है मतलब फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो समझे 99% बेहतर हो गए माशाल्लाह से। लेकिन क्योंकि अभी मुकम्मल सेहतयाबी में टाइम है तो डॉक्टर ने उनको आईसीयू में रखने के लिए कहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं मुस्तकिल अपने मियाँ की तबीयत ख़राब थी उसमें लगी हुई थी और यूट्यूब पे क्या चल रहा है नहीं देख पा रही थी, हल्का फुल्का देख रही थी। आज जब मैं अभी अपने हस्बैंड के पास से आ रही थी तो मैंने रास्ते में, क्योंकि आपको पता है शहर कायद जो है आजकल हर तरफ से खोद के डाला हुआ है, ट्रैफिक जैम है, तो जो 20 मिनट का सफ़र है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे में हुआ। तो मैं मज़े से पीछे वाली सीट पे गाड़ी में लेटी हुई थी और मैं यूट्यूब देख रही थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि एक पागल कुतिया जो है वो इतनी भिन्ना गई है, पागल हो गई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वो उसका जो पूरा गैंग है, जो उसका सोशल मीडिया टब्बर है, वो ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसी बावलेपने की हरकतें कर रहे हैं कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मैं अगर चेन चलाऊं, सिस्टमिक आपको बताऊं तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। आपको याद होगा जब डॉक्टर शुजात ने ये स्ट्रीम इसके ख़िलाफ़ शुरू की थी और पूरी दुनिया से लोग कनेक्ट हुए थे और पूरी दुनिया से लोग जो है इनसे नफ़रत का इजहार कर रहे थे कि जो ये छोटे बच्चियों को वरगला के अगवा करके उनको बाज़ारों में बेचना और उनकी छोटी उम्र की शादी को प्रमोट करना, इससे सारी दुनिया से लोग इनसे नफ़रत कर रहे थे। उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लोग भी थे, जो थे नहीं बल्कि अभी तक हैं और उस केस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि भारत के जो लोग हैं जो मेरी स्ट्रीम में आते हैं उनका भी यही कहना है कि इस केस पे हमारी नज़र इसलिए है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों ममालिक में आज तक ब्रिटिश कानून चल रहा है। तो जब ये बच्ची का केस पे कोई फ़ैसला होगा तो वो एक टेस्ट केस बनेगा, एक मिसाल बनेगा और वो इंडिया वाले भी उसकी मिसाल दे सकते हैं और हमारी बच्चियों के लिए भी अच्छा होगा। तो जनाब, उस वक्त जो है ये जो इनके एक सो कॉल्ड कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो बेचारे कोर्ट रिपोर्टर कम नशे चरसी ज़्यादा लगते हैं और जो बेचारे देख के लगता है कि सदियां हो गई उनको नहाए हुए और सदियां हो गई उनको कपड़े बदले हुए, एक ही शर्ट वो बेचारा गरीब आदमी पहने रहता है। तो उसने जो है मैंने जब उसका इंटरव्यू किया था उसमें भी कहा और उससे अपने कई व्लॉग्स बनाए जिसमें उसने जो है इंडिया के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनकी वॉइस को जो है वो काट के और अपने प्रोग्राम में सुनाए और मुल्क की सलामती को ख़तरा, मुल्क की सलामती को ख़तरा, उनको मुल्क की सलामती का ख़तरा। उन्होंने सोचा था कि शायद हमारी जो इतनी हाई फाई एजेंसियाँ हैं उन्होंने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और कानों में रुई घुसेड़ी हुई है और आँखों में जो है ना उन्होंने कुछ घोल के डाला हुआ है कि उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो वो डॉक्टर शुजात के प्लेटफार्म से कुछ वॉइस क्लिप्स उठा के उसको मुल्क की सलामती का ड्रामाबाजी कर रहे थे कि वो एजेंसियां जैसे ना डॉक्टर शुजात के पीछे लग जाएंगी या कुछ होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी दुनिया में नंबर 1 एजेंसियां हैं जो अच्छों का बेड़ा गर्क कर देती हैं और इसीलिए पाकिस्तान आज तक सालिम है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो इनका पैंतरा नाकाम हुआ। उसके बाद एक सीन ये हो गया कि इन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो इस बावली कुतिया ने, जो बावली कुतिया है बड़ भाव भाव करती रहती है गलियों में और रात भर, आपको पता है इस तरह की जो बावली कुतियाँ होती हैं रात भर गलियों में उसके साथ क्या होता है, वो क्या करती है, आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं। तो उसने अपने चेले चमड़ों को कहा, जो बेरोज़गार और चोर इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे वो टट्टी मलिक जो है उसको कहा कि तुम नजम ज़हरा को फ़ोन करो, गंदी गंदी बातें करो और उसको जो है ना कत्ल की धमकियाँ दो। और वो जो लसूड़ी
पसूड़ी है उसको कहा कि नजम जहरा को कॉल करो और गालियाँ दो और ये करो वो करो। फिर फैयाज़ रामे को फ़ोन कराया, सराब बरकत को फ़ोन कराया और जो है ना 2-3 लोगों को और फ़ोन कराया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। यही मार्केट में मज़ीद गंदे थे, गंदे अंडे और गंदे हुए। लोगों ने इनकी शक्लों पे लानतें भेजी, इनको बुरा भला कहा, इनको गालियाँ दी, बल्कि इनके माँ बाप, इनको जन्म देने वालों को बुरा भला कहा कि काश होते ही गला दबा देते तो आज ये वक्त ना होता, एक बच्ची जो है अपने माँ बाप से दूर ना होती, एक वालिदैन जो है अपनी बच्ची के लिए तड़प ना रहे होते। लोगों ने इनको जो कुछ सड़ी सड़ी गालियाँ दे सकते थे, जो कुछ बुरा भला कह सकते थे कहा। लेकिन ये हैं बेगैरत लोग। ये किसी अच्छे नस्ल से होते तो शायद ये शर्मिंदा होते, इनको तो अच्छा लगता है उनको गालियाँ पड़वाना जिन्होंने इनको जन्म दिया है। तो जनाब वो सीन भी उल्टा हो गया। उसके बाद जो मज़ा आ रहा है ना, जो कि आग लगी पड़ी हुई है, और वो आग भी वो जो ना पेट्रोल से लगे ना मिट्टी के तेल से लगे। तो वो इन्होंने क्या करा, अब ये इतने परेशान हैं, इनको इतनी आग लगी पड़ी है कि अब क्या करें। और जब हमने सबको इंटरव्यू करने के बहाने कॉलें कर ली, धमकियां दे दी, कत्ल की, सब कुछ कर दिया, हमारा तो कुछ भी जो है ना नहीं हो रहा। लोग हमें ही गालियां दे रहे हैं, हमारी माँ को बुरा कह रहे हैं, हमारे ही बाप को बुरा कह रहे हैं। तो अब इन्होंने परेशान तो थे ये, इतने में एक सीन ये हो जाता है कि सिंध हाई कोर्ट जो है इन टब्बर के ऊपर जो सोशल मीडिया पे बैठ के मेहदी काज़मी की किरदार कशी करते हैं, साइमा काज़मी के रोने का मजाक उड़ाते हैं, इन सबको सिंध हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया। अब जब से सिंध हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दिया है ना, तो वो पागल कुतिया जो है ना, भाव भाव करने वाली, गलियों में फिरने वाली, वो इतनी पागल हो गई है, जिसको मैं बताती हूँ उसका नाम, अगर आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मुजरा मास्टर, बुढ़ी रक्कासा, ख्वाजा सरा की शक्ल वाली। क्योंकि ख्वाजा सरा इंसान है, हमारी हमदर्दियाँ एहतराम उनके लिए हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उनकी शक्ल ना औरतों वाली होती है बेचारों की, ना मर्दों वाली होती है, मिक्स प्लेट होती है। तो आप अगर गौर से देखेंगे ना, तो इस पागल कुतिया जो गलियों में भौंक रही है, इसकी शक्ल भी जो है ख्वाजा सराओं जैसी है। तो इसने एक नया ड्रामा शुरू किया कि महरीन सिप्तैन की किरदार कशी शुरू कर दी। उस पर भी लोगों ने इस औरत को ही बुरा भला कहा, इसकी माँ बहन एक करी और इसको जन्म देने वाली को इतनी बुरी बुरी गालियाँ, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। फिर वो असद भाई ने जो थैला देखा होगा ना, मैं मिसेस थैला नाम रखा, बड़ा ज़बरदस्त, वो थैले की तस्वीर भी सामने लिया ही और पागल हो गई कि या अल्लाह, ये तो मेरे सारा कुछ, पहले तो असद साहब ने जो है मेरा शनाख्ती कार्ड सामने लाए, फिर मेरी नाइटों पे जाने के किस्से सामने आ गए, उनकी स्ट्रीम के अंदर मेरे मुंह से क्या क्या बदबू आती है वो लोगों ने बता दिया। मैंने किस तरह से अपनी यतीम 2 सगी बहनों को बाज़ार में बेचा है, लोगों ने ये भी बता दिया। अब ये इतनी पागल हो गई है, क्या करे। तो ये महरीन सिप्तैन की किरदार कशी कर रही है। अब उसमें भी इसको ना व्यूज़ मिल रहे हैं, ना इसको कोई सुन रहा है, तो सबको, नजम जहरा को भी धमकियाँ दिलवा दी, सब कुछ कर दिया। अब इसने एक नया टोबी ड्रामा शुरू किया कि भाई शाहिद हुसैन को तो ये मानती नहीं है रिपोर्टर, और फिर शाहिद हुसैन की बातें जो है ना वो सुना रही है। अब मैंने कल परसों का इसका व्लॉग देखा, तो वो जो सफ़ेद वर्दी में डीएसपी था हाई कोर्ट का, उसके लिए कह रही है शाहिद हुसैन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उसने माफ़ी मांगी है। जाहिल औरत, माफ़ी मांगना तो आला ज़र्फ़ लोगों का काम होता है, आला ख़ानदानी लोगों का काम होता है, एक माँ बाप की औलाद का काम होता है। माफ़ी वो लोग नहीं मानते जिनकी नस्ल असल का पता नहीं होता, जो गंदे अंडे होते हैं, ठीक है, वो अपनी खुदसरी पे कायम रहते हैं। तो जनाब शाहिद हुसैन ने माफ़ी मांगी, तो ये वो व्लॉग सुना रही है। अच्छा, उसका भी अवाम ने कोई असर नहीं ला। शाहिद हुसैन को तो लोग वैसे ही सुनते हैं, शाहिद हुसैन को तो लोग वैसे ही पसंद करते हैं, उसके ना व्यूज़ में कमी आ रही है, ना उसके चाहने वालों में कमी आ रही है। अब क्या करें, अब ये बुकला गई। फिर इसने अपने टट्टी मलिक को बोला कि बुशरा शकील के लिए कुछ करो, तो वो पॉटी मलिक जो है वो इस्लामपुरा थाने के चक्कर काटने लगा। वहाँ से उसने कुछ डाला, उस पर फिर वो उसकी जन्म देने वाली को जो गालियाँ उसके वॉल पे जाके पड़ी हैं लोगों की, जो लोगों ने उसकी माँ बहन एक करी है पॉटी मलिक की कि लानती किरदार, बद किरदार, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया, कमबख्त, तुझे उसी मौत क्यों ना आ गई। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। खैर जनाब, वो पैंतरा भी नाकाम हो गया। अब इतनी पागल हो गई है, इतनी पागल हो गई है कि लगता है कि अपने बाल खोल के खुजाती भी फिरती है सर को और कहती है क्या करूं क्या करूं, मेहदी काज़मी ने तो मेरी नींदें हराम कर दी, मेहदी काज़मी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, अब क्या करूं। तो
अब इसने एक नया गेम शुरू किया कि अब क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि ये जो मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेहदी काज़मी का बाजू बने हुए हैं, जो मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ के साथ अटल खड़े हुए हैं, उनको जो है ना मैं तोड़ूं। अब इसने एक नया पैंतरा ये शुरू किया कि बुशरा शकील की और अहमद शेर जट की बातचीत की कोई वॉइस क्लिप जो है ना वो सुना दी। अब बड़े फ़ख्र से बगले बजा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होगा। बे बेवकूफ़ों, जाहिलों, एक घर के अंदर जब 10 बहन भाई होते हैं तो आपस में इख्तिलाफ़ात होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जो माँ बाप का कोई वक्त पड़ जाए या घर में किसी के साथ कोई मसला हो जाए तो सारे 10 के 10 बहन भाई एक नुक्ते पे आके खड़े होते हैं और वो इत्तेहाद, और यही हमारी मिसाल है। मेरी शाहिद हुसैन से नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मेरा शाहिद भाई से किसी किस्म का इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन मैं शाहिद भाई की इज़्ज़त करती हूँ और सारी ज़िंदगी करती रहूँगी। अहमद शेर जट मेरा बहुत प्यारा शेर भाई है, वो और मैं किसी बात पे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ पे हम सब एक हैं। बुशरा शकील, अहमद शेर जट, शाहिद हुसैन, फ़ैयाज़ रामे, डॉक्टर शुजात, असद भाई जो मेरा प्यारा शेर भाई है, मैं, हम सब, मारिया अली, सोहराब बरकत, हम सब को अगर तू बावली औरत तोड़ने की कोशिश करेगी, हम सब मेहदी काज़मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े हैं। तुम जितना भी कुछ कर लो हमारे इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती, हमें मेहदी काज़मी से दूर नहीं रख सकती। हम कल भी मेहदी काज़मी के साथ थे, आज भी मेहदी काज़मी के साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि हम पर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी, हमारे शौहर की इतनी बुरी हालत हुई, लेकिन हमने हर मौके पे, हर लम्हे पे हमने अस्पताल से अपनी उस परेशानी में भी कहा कि मेहदी काज़मी को ना छोड़ना है, ना मेहदी काज़मी का अकेले छोड़ना है, ना मेहदी काज़मी का साथ छोड़ना है। और जब तक मेहदी काज़मी को उसकी बच्ची नहीं मिल जाती, हम मेहदी काज़मी के साथ हैं। कल 27 तारीख़ है, कल मुल्ज़िम ज़हीर जो है, जिसको कोई हक़ ही नहीं है, जिसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं कि उसने बच्ची को अगवा किया है, उसने बच्ची को हिरासा किया है, उसने बच्ची को माँ बाप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हैं उसके ऊपर, पूरी 2 सूबों की पुलिस को नचाया उसने, जितने सारे उसके ऊपर जो है ना जराइम है। अगर अदालत से किसी तरह चालबाजी से उसने मुलाकात का टाइम लिया और उसे टाइम दिया गया तो याद रहे, एहतजाज करना हमारा दीनी, मज़हबी और आइनी हक़ है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम हर सतह पे जाके एहतजाज करेंगे, हम फिर खुल के बात करेंगे कि इस मुल्ज़िम के साथ क्यों इतनी रियायत की गई, इस मुल्ज़िम को क्यों इस मुलाकात की इजाज़त दी गई। तो भाई अब हमारी ना हाथ हमारे बंधे हुए, ना हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। हम कल भी मेहदी काज़मी के साथ थे और आज भी मेहदी काज़मी के साथ हैं और हमेशा मेहदी काज़मी के साथ रहेंगे और उस मज़लूम माँ का साथ देंगे, उस मज़लूम माँ की आंखों से आंसू पोंछेंगे और तुम्हें जला जला के उस माँ के चेहरे पे हंसी लाएंगे। तो तुम सड़ते रहो, जलते रहो, मरते रहो, हम मेहदी काज़मी के साथ हैं। तुम कितनी वॉइस मैसेजेस सुना दो, तुम कितनी कोशिश कर लो कि हम लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे। हमारा कल भी इत्तेहाद था इस बात पे कि मेहदी काज़मी मज़लूम है, उसका मौक़िफ़ सच्चा है, वो उसकी बच्ची को अगवा किया गया है। हम कल भी मेहदी काज़मी के साथ थे और इस मौक़िफ़ पे हम आज भी अटल हैं। अगर मुल्ज़िम ज़हीर ने कोई चालबाज़ी की, जिस तरह से वो कायदे आज़म दिखा रहा है सबको, और उस मुल्ज़िम ज़हीर को इजाज़त मिली मग़वी कमसिन बच्ची से मिलने की, उसको डराने की, धमकाने की, ब्लैकमेल करने की, तो हम इतना पुरज़ोर एहतजाज करेंगे, इतना पुरज़ोर एहतजाज करेंगे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद सो मोटो नोटिस लेने का पे मजबूर कर देंगे। हम इतनी बड़ी ताकत से एहतजाज करेंगे सोशल मीडिया पे। और मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम मेहदी काज़मी के साथ है, कोई बैद नहीं कि कौम भी सड़कों पर आ जाए, ये मैं आपको पहले से बता दूं। जिस तरह से हम लोगों में उठते हैं बैठते हैं, लोग बहुत गम और गुस्सा है लोगों को, और लोग सिर्फ मेहदी काज़मी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहदी काज़मी अगर एक बार कह दे तो हम सड़कों पे निकल आएँ। तो अगर ये मुल्ज़िम मिला और इसने बच्ची को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया और अदालतों से इसे इजाज़त मिली, तो इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ये हमारा हक़ है, आइनी भी और मज़हबी भी। तो नाज़रीन, मैं तो आज बहुत खुश थी इस पागल कुतिया को जो है
भाव भाव करते हुए देखना। और इसके सारे लोग, और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि ये पागल यूं भी हो रही है कि जिस तरह से इसने टट्टी मलिक से, पॉटी मलिक से, लसोड़ी पसोड़ी से कॉल करवाई थी और मुझे कत्ल की धमकियां दी थी और कहा था हम तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे, बाज़ार में बेच देंगे। मेरे वकील ने मुझे बताया इन दोनों को वो नोटिस भी मिल गए और मैंने इन सबको उसके अंदर मेंशन किया है, इनको वो नोटिस भी मिल गए। इंशाल्लाह इनमें तो तप्पड़ है नहीं, ये तो बुज़दिल, बेगैरत, बेशरम लोग हैं, ये तो अदालतों का सामना करेंगे नहीं। ये मेरे वाला जो नोटिस इनको मिले हैं, इनको फिर नोटिस जाएंगे, ये उसमें भी कराची नहीं आएंगे तो ये उसमें भी इश्तिहारी करार दिए जाने वाले, और फिर देखिएगा दमदमादम मस्त कलंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी बहुत खुश होंगे यही सब इन पागलों का हाल देख कर के। ये लोग जो बावले अतावले हो रहे हैं, इनका हाल देख के आप लोग भी बहुत खुश होंगे। तो खुशी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, मज़लूम का साथ दीजिए, जालिम से नफ़रत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान।